हेलो विद्यार्थियों, तो चलिए आपके लिए पार्ट 3 लेकर के आए हैं। मानव हृदय इसके पहले बैक क्लास में हुआ था। जो विद्यार्थी नहीं क्लास किए हैं उसके बैक क्लास कर करके इस करते बेहतर होता। तो चलिए आज देखते हैं। इसमें क्वेश्चन है रक्तदाब क्या है। ठीक है, रक्तदाब क्या है इसके बारे में हम पढ़ते हैं। रक्तदाब क्या है, ऐसे भी आप जानते हो कई लोग हमारे समाज में होते हैं, कई हमेशा सुनते हो कि बीपी हाई के भी किसी का हो गया है, किसी का बीपी लो हो गया है। आखिर बीपी हाई लो होता क्यों चाहिए ये हम पढ़ लेते हैं सर। देखिए इसमें कभी कभी बीपी हाई की वजह से कई लोग को अनेक समस्याएं भी होती है। आप ऐसे भी देखें किसी का बीपी लो भी होता है, खासकर महिलाओं में बीपी अधिक लो होता है, और हाई की वजह से हमारा माइंड संतुलन में नहीं होता है। तो उसके बारे में जानते हैं। देखिए विद्यार्थियों, पहला क्वेश्चन आपसे रहता है क्या में रक्त संबंधित क्वेश्चन पूछेगा आपसे, रक्तदाब क्या है इसके बारे में वर्णन करें। ठीक है, तो देखिए रक्तदाब क्या होता है। कहते हैं कि हमारे शरीर में कोई पदार्थ को यहाँ से वहाँ ले जाने के लिए अनेकों अंग होते हैं, लेकिन उसमें मुख्य अंग होता है, वह होता है धमनी और शिरा, जो रक्त को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुँचाता है। लेकिन रक्त हमारे धमनी और शिरा के अलावा भी कुछ अन्य कोशिकाएं हैं, वह भी एक स्थान से दूसरा स्थान पहुँचाता है। जैसे देखिए बताया था कि हमारे शरीर में रक्त को पहुँचाने के लिए दो अंग खास होते हैं, एक धमनी और शिरा। लेकिन धमनी शिरा के अलावा कुछ अन्य कोशिकाएं जो रक्त को यहाँ से वहाँ पहुँचाता है, उसके द्वारा जो दाब लगता है ना, जैसे हमारे शरीर के कोशिकाएं में धमनी शिरा छोड़ करके कहीं कोशिका से रक्त यहाँ से वहाँ जाएगा, उस जाने में जो दाब लगता है उसी दाब को हम लोग खासकर रक्तदाब कहते हैं। इसी को ब्लड प्रेशर कहते हैं, और शॉर्ट में इसका नाम है बीपी है। बीपी सुने होंगे, बीपी हाई या लो हो जाना, तो यही बीपी होता है। बी से होता है ब्लड और पी से होता है प्रेशर। ठीक है, तो देखिए रक्तदाब की क्रिया देखा जाए बाबू, तो अधिकांशतः यह मानव हृदय से जुड़ा होता है, अधिकांशतः खास जुड़ा होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि मानव हृदय एक पंपिंग स्टेशन होता है। अर्थात आप जानते हैं कि पंपिंग स्टेशन कहते हैं क्योंकि सभी पंप आकर यहाँ मिलता है। तो बताइए हमारे शरीर में जो ब्लड यहाँ से वहाँ पहुँचाता होगा, वो पंप भी आकर मानव हृदय में मिलता होगा। तो यानी कि यह जो मानव हृदय है, यह की जो क्रिया होती है रक्तदाब से कंबाइन होता है। रक्तदाब जो क्रिया होता है मानव हृदय से कंबाइन होता है, और मानव हृदय में यह क्रिया में जब हृदय का नीले सिकुड़ता है, तो सिकुड़ने की जो क्रिया होती है उसको हम सिस्टोल कहते हैं, संकुंचन कहते हैं। ठीक है, और जब फैलता है ना तो उसको हम बोलते हैं अनुशीतलन, जिसको फैलना कहते हैं। और यही सिकुड़ने फैलने की वजह से हमारा मानव हृदय धक धक करता है, जो धड़कन कहा जाता है। सर आप जानते होंगे कि पर मिनट 1 मिनट में मानव हृदय की धड़कन 72 बार होता है। ये आप समझते होंगे, पहले यदि 9th क्लास में पढ़े होंगे तो जानते होंगे। ठीक है, तो ये किसी मानव हृदय का धड़कन 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। ठीक है, और वो धड़कन में जानते हैं यही वाला जो है ना, ऊपर तो अलिंद होता है, नीचे नीले होता है, यही सिकुड़ता है, कहीं फैलता है। सिकुड़ता है उसको संकुचन बोलते हैं, और फैलता है उसको अनुशीतलन कहते हैं। ठीक है, और इसी में जानते हैं यह जो सिकुड़ने फैलने की गति है, इसी को ब्लड प्रेशर कहते हैं, जो 120/80 होता है। सिस्टोल बाई डायस्टोल, संकुचन बाई अनुशीतलन, इसी को कहते हैं सर 120/80 होता है। और जिस यंत्र से मापते हैं बीपी को, उस यंत्र का नाम होता है स्फिग्नोमैनोमीटर। स्फिग्नोमैनोमीटर होता है। ठीक है, मैनोमीटर होता है। इसको फिर से सुनते हैं, एक बार बोल लेते हैं हम, आप सुनिएगा। देखिए क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रक्तदाब से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो बताना क्या है कि रक्तदाब, यहाँ से उत्तर बताना है कि हमारे शरीर में रक्त को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए कई सारे कोशिकाएं होती है। धमनी भी होता है, शिरा भी होता है, लेकिन धमनी शिरा की बात नहीं करना, वो तो यही काम करवे करता है। उसके अलावा अन्य कोशिकाएं होती है जिससे रक्त परिवहन में जो दाब लगता है उसे रक्तदाब कहते हैं। रक्तदाब क्रिया प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मानव हृदय से कंबाइन होता है, क्योंकि इसे पंपिंग स्टेशन कहते हैं। और इसी क्रिया में जब मानव हृदय का नीले सिकुड़ता है तो उसे संकुचन कहते हैं, और जब फैलता है उसे डायस्टोल यानी अनुशीतलन कहते हैं। जिसकी बीपी यदि किसी मनुष्य का बोला जाए, किसी सामान्य मनुष्य का बीपी कितना होता है, तो 120/80 होता है। और जिस यंत्र से मापते हैं उस यंत्र का नाम है स्फिग्नोमैनोमीटर। बीपी मापते देखे हो डॉक्टर साहब के, चाप करता है, लपेटता है, एक मशीन लेके आते हैं वो सब, तो वही यंत्र जो है ना, वही स्फिग्नोमैनोमीटर होता है, जिससे किसी बीपी को माप सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे एक में क्वेश्चन एक आता है बाबू कि पेस्टमेकर से आप क्या समझते हैं। पेस्टमेकर, ठीक है, पेस्टमेकर से आप क्या समझते हैं। एक पेस्टमेकर यंत्र होता है जो बाहर से वैसे व्यक्ति को लगाया जाता है जिसकी हृदय के धड़कन का सही लय नहीं होता है। ठीक है, जैसे अभी बताए थे कि धड़कन की जो धक धक की आवाज़ होती है हमारे पर मिनट की बार होता है सर 72 होता है,
और धड़कन आपको बताए भी थे कि दाएं हिस्से में नहीं, वह बाएं हिस्से में होता है। ठीक है बाबू। तो देखिए इसमें पेसमेकर से क्या समझते हैं, तो यह आपको बात करते हैं नेचुरल का, जो आपको किताब में पढ़ना है। ठीक है, ऐसे ये बाहर से यंत्र लगता है, वो उसका बाद में वर्णन करेंगे। पहले फिलहाल देखिए जो हमारा मानव हृदय होता है, इसमें पेसमेकर का काम कभी कभी हो जाता है। जैसे देखिए मानव हृदय है ना, ये नीचे भाग नीले कहा जाता है। यह जो सिकड़ा वाला भाग है ना, कि नीचे जो हिस्सा है इसको हम बोलते हैं नीले। और नीले में इसी में एक यंत्र, उसका नाम होता है साइनो ऑरिकुलर नोड। इसका नाम है साइनो ऑरिकुलर नोड होता है, ऑरिकुलर नोड। ठीक है, और यही नोड जो है ना हमारे शरीर के मानव हृदय का धड़कन को सही में बैठाता है कि धड़कना 72 बार है, ज़्यादा धड़कन से आदमी की मौत भी हो सकती है। ठीक है, तो यही हमारे धड़कन को सही लय में बैठाता है, न अधिक धड़कन देता है न कम धड़कन देता है। कौन यंत्र होता है? साइनो ऑरिकुलर नोड। अब आप जानते हैं कि जहाँ धड़कन होगा, घर्षण होगा, वहाँ कुछ आवेग निकलेगा ही, और उस आवेग का जो नियंत्रण करता है उस यंत्र का नाम होता है ईसीजी यंत्र, ईसीजी यंत्र। ठीक है, और इसका पूरा नाम होता है, ई से नाम होता है इलेक्ट्रो, सी से होता है कार्डियो, और जी से होता है ग्राफी। ठीक है, ग्राफी होता है वो। ठीक है, देखिए इसमें एक बार फिर सुन लेते हैं पेसमेकर क्या होता है। कहते हैं कि हमारा मानव हृदय में नीले जो कि कभी सिकुड़ता है कभी फैलता है। ठीक है, इसी को धड़कन कहा जाता है। और उस धड़कन को सही लय में बिठाने के लिए एक साइनो ऑरिकुलर नोड होता है, और इसी धड़कन के क्रम में हमारे मानव हृदय से विद्युतीय आवेग निकलता है, जिसको नियंत्रण करने के लिए ईसीजी यंत्र होता है, जिसका नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। इसका नाम याद कर लीजिएगा, फुल फॉर्म कभी कभी ऑब्जेक्टिव पूछता है 10वीं क्लास में, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। और इसी जो पूरा व्यवस्था आपको बताया ना, उसी को हम पेसमेकर कहते हैं। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, इसको आप सुन लीजिएगा, और उसके बाद जैसे वैसे से आप आगे पीछे के इसको बात सुन सकते हैं और लिख सकते हैं। बाबू देखिए इसमें क्वेश्चन आपका था पहला, बताया था रक्तदाब क्या होता है, बीपी क्या होता है। ठीक है, तो बताए कि हमारे मानव शरीर में रक्त परिवहन करने के लिए, रक्त को यहाँ से वहाँ ले जाने के लिए, जैसे बोले उसे लिखिएगा, रक्त परिवहन करने के लिए धमनी और शिरा के अलावा कुछ अन्य रक्त कोशिकाएं भी होती है, और उसके द्वारा रक्त परिवहन करने में जो दाब लगता है उससे हम रक्तदाब कहते हैं। वहाँ से पैराग्राफ बदलना है और फिर लिखना है कि रक्तदाब क्रिया मानव हृदय से संबंधित होता है, और मानव हृदय में जब नीले सिकुड़ता है तो उसको सिस्टोल कहते हैं, संकुचन कहते हैं, और जब फैलता है तो उसको अनुशीतलन कहते हैं। ठीक है, और इसकी जो गति होती है 120/80 होता है, और यही ब्लड प्रेशर, यही रक्तदाब होता है बाबू। ठीक है, रक्तदाब मनुष्य का कितना होता है? 120/80, जो सामान्य मनुष्य है। ठीक है, और इस बीपी को जिस यंत्र से मापते हैं उस यंत्र का नाम होता है स्फिग्नोमैनोमीटर होते हैं। ठीक है, ये आपका उत्तर हो गया रक्तदाब का। 10वीं क्लास में इतना लिखिएगा, उतना से मार्क्स आपको दे देगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन आपका है फिर पेसमेकर से क्या समझते हैं, तो पेसमेकर बता दें बाबू। इसमें क्या है कि मानव हृदय में एक नीले में एक साइनो ऑरिकुलर नोड होता है, जैसे बोले वैसे लिखना है, टेंशन लेना है कि सर विस्तार इतना हाल ही बोल रहे हैं। हाल ही बोलना क्या है, आप ब्रेक मारिए ना, आपके पास तो हम अपने हैं, रुकिए एकदम, जब मन तब रोकिए, लिखते चलिए सर। तो देखिए पेसमेकर क्या है बोलना है, तो बोलना है मानव हृदय का जो नीले होता है वह नीले में साइनो ऑरिकुलर नोड होता है, जो कि मानव हृदय को एक सही लय में व्यवस्थित करता है, और इसी में धड़कन के साथ एक विद्युतीय आवेग निकलता है, जिससे नियंत्रण करने के लिए एक यंत्र होते हैं जिसे ईसीजी यंत्र कहते हैं। और ये जो इतना व्यवस्था दिखाई दिया, जो संतुलन व्यवस्था होता है, इस पूरी व्यवस्था को ही हम क्या बोलते हैं? पेसमेकर कहते हैं, जिसको इतना लिखना है। फिर आगे थोड़ा सा देखिए, सुनिए। पेसमेकर एक ऐसा यंत्र होता है बाबू, जिसकी सहायता से हम किसी अन्य मनुष्य के जिसका धड़कन सही लय में नहीं है उसको हम सही कर सकते हैं। तो अलग से भी यंत्र लगता है, उसके लिए बाद में फिर पढ़ेंगे। देखिए इतना ही बार आपको 10वां में 2 क्वेश्चन का उत्तर आप ऐसा बताइएगा तो हो सकता है। ठीक है, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।